हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 4 द ट्रम्पेट ऑफ द स्वॉन्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। द ट्रम्पेट ऑफ द स्वॉन्स। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर में, आइए हम लोग देखते हैं स्वॉन्स के बारे में। ये आप देख रहे हैं स्वॉन्स, ये डक नहीं है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये डक नहीं है, डक की तरह जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्वॉन्स है जिसे राजहंस बोलते हैं। ओके, ये जो है ये बतख नहीं है, ये राजहंस है। हंस जिसको स्वॉन्स बोलते हैं, डक और बतख वो तो अलग है जिसे हम लोग कॉमनली देखते हैं। और ऊपर से ये ट्रम्पेटर स्वॉन्स है। ट्रम्पेटर ट्रम्पेटर स्वॉन्स जो है वो काफ़ी मतलब रेयर होता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया बिफोर यू रीड, हम लोग इसको देख लेंगे। नेम्ड सो फॉर इट्स लाउड श्रिल कॉल, इसका ऐसा नाम क्यों है? ट्रम्पेटर ट्रम्पेटर सॉन क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसका जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ है और काफ़ी ऊंचा आवाज़ है, ज़ोर से इसका आवाज़ आता है ना। द ट्रम्पेटर स्वान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट स्पेसीज ऑफ वाटर बर्ड्स। पानी में रहने वाले बर्ड्स में से ये सबसे हेवीएस्ट स्पेसीज है, सबसे हेवीएस्ट प्रजाति है ना, बर्ड्स का बिगेस्ट प्रजाति है। द कॉब और द मेल स्वान इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ द स्वान एंड द सिग्नेट्स और द यंग वंस स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एंड कैन बिकम वायोलेंट इफ इट फील्स दैट इट इज इन डेंजर। यहाँ पे बोला गया है कि जो मेल स्वान होता है, मेल स्वान को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉब। ओके, मेल स्वान को हम लोग कॉब बोलते हैं। हाँ, और वो जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। वो अपने स्वॉन्स को, है ना, अपने फीमेल स्वान हो गया, अपने बच्चे जो हो गए, उनके बच्चे को क्या बोला जाता है? सिग्नेट्स। तो उनको यंग वंस जो हैं, बच्चे हैं, उनका वो बहुत रक्षा करने में एकदम वो तत्पर रहता था, एकदम रेडी रहता है ना। और अगर उसको कोई भी खतरा दिखता भी है, कभी कोई भी डेंजर अगर दिख जाता है उस मेल को, मेल स्वान को या कॉब को, तो वो बहुत वायोलेंट हो जाता है। वो एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अपने फैमिली को बचाने के लिए। Look at this picture of trumpeter swans. Now write a sentence on what you think this story could be about. तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है। आपको क्या लगता है ये पिक्चर देख करके कैसा स्टोरी होगा, वही आपको यहाँ पे एक लाइन में लिखना है। तो वो आपको खुद ही लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग मेन स्टोरी को यहाँ से शुरू करते हैं। सैम वीवर, एक लड़के का नाम है सैम वीवर। एन 11-year-old boy, एक 11 साल का लड़का, वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट व्हेन ही हर्ड अ लाउड ट्रम्पेट। और वो अकेला 11 साल का लड़का सैम वीवर नाम का है, वो जंगल से, फॉरेस्ट से गुजर रहा था, जिसको ट्रम्पेट का आवाज़ आया। ट्रम्पेट, भोंपू बजने का आवाज़ आया, एकदम ट्रम्पेट जो आवाज़ होता है, जोर का आवाज़ आया। स्टार्टल्ड, वो चौंक गया। स्टार्टल्ड का मतलब वो चौंक गया। ही सर्च द वुड्स, उसने पूरे जंगल में ढूंढा। वुड्स का मतलब जंगल। एंड स्वॉम्स, और दलदली एरिया में भी उसने देखा। स्वॉम्स का मतलब क्या होता है? दलदली एरिया जो होता है जहाँ पे पानी पानी, थोड़ा कीचड़ टाइप का जमा होता है बहुत समय से। टिल ही सॉ टू इनॉर्मस ट्रम्पेटर स्वॉन्स बाय अ लवली पॉन्ड इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। और वो स्वॉम्स के तरफ जब देख रहा था तब उसको दो बहुत ही बड़ा इनॉर्मस ट्रम्पेटर स्वॉन्स देखने को मिला। ट्रम्पेटर स्वॉन्स, है ना, जो जो खाली तालाब में, एकदम सुनसान तालाब जो था, लोनली तालाब जो था, उसमें वो ट्रम्पेटर स्वॉन्स को देखा, जो कि काफ़ी इनॉर्मस साइज का था, काफ़ी बड़ा था, जो मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट में था, फॉरेस्ट के बीचों बीच। और आपको मैं बता दूं कि ये इनॉर्मस ट्रम्पेटर जो है ये काफ़ी रेयर है, रेयर प्रजाति है, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। दे वेयर लेइंग एग्स, और उसने देखा कि पॉन्ड के सामने, वहाँ मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट में, वो जो स्वॉन्स है वो अंडे दे रही है, लेइंग एग्स। सैम वॉज फिल्ड विथ वंडर बिकॉज ही न्यू दैट ट्रम्पेटर स्वॉन्स वेर वेरी रेयर। और ट्रम्पेटर स्वॉन्स को देखते ही वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया, और फिल विथ वंडर, वो बहुत आश्चर्य हो गया, क्योंकि ट्रम्पेटर स्वॉन्स ऐसे देखे नहीं जाते हैं। मतलब ट्रम्पेटर स्वॉन्स जो है वो काफ़ी रेयर है ना, रेयर बर्ड है, ये हमेशा देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो गया, वो भी देख रहा है कि वो अंडे दे रही है, ऐसा देख रहा है वो।
ही रिटर्न टू द सेम स्पॉट अ वीक लेटर टू वॉच द बर्ड्स अगेन। और फिर एक सप्ताह के बाद उसी जगह पे, उसी स्पॉट पे सैम वीवर जो है वो वापस आया उन बर्ड्स को देखने के लिए। द स्वॉन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। और वो जो स्वॉन है उसको बहुत स्ट्रेंज फीलिंग होता है, उसको बहुत ख़राब लगता है, उसको मतलब बहुत ही स्ट्रेंज सा, अजीब सा फील होता है जब उसको कोई देखता है। शी ट्विस्टेड एंड पियर्ड अनईजिली। वो अपने गर्दन को घुमाती है और पियर्ड अनईजिली, है ना, वो बहुत अनईजी हो जाती है, अनईजी होकर के घूरती है। अनईजिली मतलब वो बहुत ही वरिड हो जाती है, घबरा जाती है और घूरती है। किधर घूरती है? घूरती है मतलब वो ध्यान से देख रही है ना। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द पॉइंट ऑफ द लैंड दैट जटेड आउट इनटू द पॉन्ड नियर द नेस्ट, सर्चिंग फॉर एन इंट्रूडर। और वो ध्यान से देखती है, गेज्ड इंटेंटली एट द पॉइंट ऑफ लैंड, उस जमीन के टुकड़े को, उस जमीन के टुकड़े को वो देखती है जो कि उनके घोंसले के सामने है और पॉन्ड से होकर के उसका रास्ता गुजरता है। और वो देख रही होती है, वो जो स्वॉन है वो देख रही होती है किसको? इंट्रूडर को। उसको ऐसा आशंका था कि वहाँ पे कोई इंट्रूडर है, और इंट्रूडर सच में था। और इंट्रूडर कौन था? इंट्रूडर था सैम बीवर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठी, मतलब जो बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के आ जाता है, जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए, जिसको वहाँ नहीं जाना चाहिए। फॉरेस्ट के बीचों बीच, है ना, हम मनुष्यों को नहीं जाना चाहिए। वो जो जगह होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, बर्ड्स के लिए होता है। वो लोग फ्रीली वहाँ पे जीवन यापन करते हैं। और जब वो लोग हम लोगों को, मनुष्य को वहाँ देख लेते हैं, ठीक है, या कोई भी इंट्रूडर को वो लोग देख लेते हैं, घुसपैठियों को, तो वो लोग घबरा जाते हैं। वो लोग फिर उनका जो नॉर्मल जीवन है वो थोड़ा तहस नहस सा हो जाता है। तो वो लोग नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं है। बर्ड्स जो है, ये जो बर्ड्स है या कोई भी जानवर है, उनको पसंद नहीं है कि आप उनके घर में जा कर के इंटरफेयर करो, उनको देखो, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो स्वॉन है, स्वॉन का जो ये जोड़ा है, इनको पसंद नहीं है कि सैम वीवर जो है उनको देख रहा है। वॉट शी फाइनली सॉ सरप्राइज्ड हर। वॉट शी फाइनली सॉ सरप्राइज्ड हर। देयर वॉज ए स्मॉल बॉय सिटिंग ऑन अ लॉग। और वो देख रही थी, फीमेल स्वॉन जो है वो देख रही थी इसको, सैम वीवर को, है ना। और उसको देख करके वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि वो लड़का, इस छोटा लड़का जो है वो एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर, लॉग के ऊपर बैठा हुआ था। ही वॉज वेरी क्वाइट, और वो बहुत शांत था। एंड ही हैड नो गन, और उसके हाथ में शिकारी के जैसा कोई बंदूक भी नहीं था। तो ये देख करके वो बहुत आश्चर्य हुई। कौन आश्चर्य हुई? जो फीमेल स्वान है, फीमेल राजहंस जो है, वो इस छोटे से बच्चे को लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठा हुआ देख करके आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि इस छोटे से बच्चे के हाथ में बंदूक नहीं होता है। क्योंकि वो लोगों को लगता है कि सारे, सब कोई जो इंसान है वो यहाँ पे शिकार करने के लिए आते हैं बंदूक लेकर, हमें मारने के लिए। देयर इज़ अ बॉय ऑन दैट लॉग, द स्वॉन विस्पर्ड टू द कॉब। और वो फीमेल स्वॉन जो है वो अपने मेल स्वॉन को, जिसको कॉब बोला जाता है, जो बहुत गुस्सैल होता है, जो बहुत गुस्सा करता है और प्रोटेक्टिव भी होता है नेचर से, तो उसको वो फुसफुसाते हुए, विस्पर करते हुए बोलती है कि देखो वहाँ पे लकड़ी पे एक लड़का है, छोटा लड़का। द कॉब वॉज वेरी एंग्री। और कॉब जो मेल स्वॉन है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। हाउ डिड ही गेट हेयर इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। वो कैसे यहाँ पे आ गया? हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के बीचों बीच, फॉरेस्ट के बीचों बीच ये लड़का आ कैसे गया यहाँ पे? ये जो कॉब है, ये जो मेल स्वॉन है, ये गुस्सा से बोल रहा है। बॉयज कांट फ्लाई एंड देयर आर नो रोड्स इन द जंगल, ही शाउटेड। और वो मेल स्वॉन जो है वो चिल्लाता है कि ये बॉयज़ के पास, बॉयज़ तो फ्लाई नहीं करते हैं, ये लड़के जो है फ्लाई तो कर नहीं सकते, और जंगल में कोई रोड भी नहीं है, फिर ये यहाँ पे कैसे आ गया? मे बी ही इज लॉस्ट, द स्वॉन सेट द स्वॉन क्वाइटली। और वो जो फीमेल स्वॉन है वो बोलती है, धीरे से बोलती है, क्वाइटली से, क्वाइट होकर के बोलती है, धीरे से बोलती है कि शायद वो रास्ता भटक गया होगा। एनीवे ही इज़ जस्ट लुकिंग एट अस। फिर भी वैसे कोई बात नहीं है, वो बच्चा जो है वो बैठा हुआ है और वो हम लोगों को सिर्फ देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। ऐसा फीमेल स्वॉन ने कॉब को बोला, मेल स्वॉन को। बट वट इफ ही थ्रोज स्टोन्स एट अस, सेड द कॉब। जस्ट वेट, आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विथ माई विंग।
मेल स्वान बोलता है कि अरे हम लोग क्या करेंगे अगर वो पत्थर उठा के हम लोग पे पत्थर मारने लगा, थ्रो करने लगा तो? रुको रुको, अभी मैं उसको बताता हूँ, अभी उसको मैं अपने चोंच से मार करके उसको भगाता हूँ। नॉक हिम कोल्ड का मतलब होता है बहुत जोर से मारना। नाउ जस्ट वेट, डोंट स्टार्ट अ फाइट। अभी फीमेल जो है, फीमेल राजहंस जो है, फीमेल स्वान जो है वो बोलती है मेल को, मेल स्वान को मतलब कॉब को बोलती है कि अब फाइट मत स्टार्ट करो, झगड़ा मत करो, वेट करो थोड़ा। ही इज़ नॉट डिस्टर्बिंग अस एट ऑल, वो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एनी वे आई हैव स्टार्टेड ही आई हैव स्टार्टेड दिस नेस्ट एंड आई विल गो एंड ले फोर्थ एग नाउ, सेट द स्वान। और स्वान जो है वो बोलती है कि खैर ठीक है, वो हम लोग को डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा, खैर मैं अभी नेस्ट को बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, नेस्ट में बैठना, और चौथा जो एग है, फोर्थ एग अंडा जो है वो मैं देने वाली हूँ। फॉर द नेक्स्ट आवर, अगले घंटे के लिए, द कॉब पैडल स्लोली अराउंड द टाइनी आइलैंड। वो जो कॉब है वो पैडल करता हुआ, तैरता हुआ एक छोटा सा जो आइलैंड है, आइलैंड का मतलब जो ज़मीन का टुकड़ा है वहाँ पे तालाब के सामने, वहाँ पे जाता है। कीपिंग वॉच, और वो नज़रें गड़ाए रखता है चारों तरफ। सैम सैट ऑन द लॉग, स्पेल बाउंड एट द साइट ऑफ दीज लार्ज वाटर बर्ड्स। और सैम बेवर जो है वो लकड़ी के मोटे टुकड़े के ऊपर बैठा हुआ रहता है और वो स्पेल बाउंड हो जाता है। स्पेल बाउंड मतलब फिल्ड विथ वंडर बाय द ब्यूटी ऑफ समथिंग। वो इतने बड़े, इतने लार्ज वाटर बर्ड्स को, पानी के जो पक्षी है ये राजहंस, इनको देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाता है ना, ये दृश्य देख करके। आफ्टर ही हैड वॉच्ड देम फॉर एन आवर, सैम गॉट अप एंड क्वाइटली लेफ्ट। एक घंटे से सैम ने उन बर्ड्स को, उन स्वॉन्स को देखा, ठीक है, और उसके बाद चुपचाप वो चला गया। क्वाइटली लेफ्ट, द बर्ड्स वॉच्ड हिम गो, और वो जो बर्ड्स है वो उनको देखते हैं कि सैम जा रहा है। Sighing with relief, the swan left the nest and turned to look back. Sighing with relief का मतलब क्या होता है? राहत की सांस लेना, राहत की सांस लिया वो स्वान, और स्वान जो है अपने घोंसले को छोड़ करके वो पीछे की तरफ देखती है। यहाँ पे साइंग विथ रिलीफ क्यों हुआ, आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो जो बॉय था सैम बेवर, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये देख करके बर्ड जो है, वो जो फीमेल स्वान जो है वो चैन की सांस लेती है और राहत की सांस लेती है। दे आर लाइंग सेफली, दे आर लाइंग सेफली ऑन द सॉफ्ट फीदर्स एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट वेयर 4 eggs, सी गेज्ड एट देम प्राउडली। और वहाँ पे 4 अंडे उस घोंसले पे रखे हुए रहते हैं, सॉफ्ट फीदर्स में, है ना, मुलायम फीदर्स में, नेस्ट के एकदम बॉटम में 4 अंडे थे। और वो राजहंस जो है, वो फीमेल स्वान जो है वो उनको प्राउडली देख रही थी। द स्वान सेटल्ड हर सेल्फ इन द नेस्ट टू कीप हर एग्स वार्म। और स्वान जो है अपने आप को उस नेस्ट में सेटल कर लेती है ताकि वो अंडों को गर्म रख सके। केयरफुली शी रीच डाउन with her bill and poked each egg till it was in just the right spot to receive warmth from her body। और वो अपने चोंच से सारे अंडों को सेट करती है, पोक करती है, चोंच से मार करके वो सेट करती है ताकि सारे अंडे को उसके बॉडी से प्रॉपर गर्माहट मिले, प्रॉपर वार्मथ मिले, है ना, गर्माहट मिले सारे अंडों को एक साथ। द कॉब सेल्ड अराउंड क्लोज बाय टू कीप हर कंपनी एंड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एनिमीज। और वो जो कॉब है, जो मेल हंस है, वो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता है ना, और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से, दुश्मनों से। ही न्यू दैट अ फॉक्स प्रॉल्ड समवेयर इन द वुड्स, ही हैड हर्ड हिम बार्किंग ऑन सम नाइट्स। और वो जो कॉब है, जो अपने फैमिली के, अपने फीमेल स्वान और अंडों की रक्षा करने में तत्पर है, उसने एक फॉक्स के बारे में भी सुना है इस जंगल में, है ना, उसका भौंकने का भी आवाज़ रात को सुनाई दिया है। प्रॉल्ड का मतलब होता है मूव्ड वेरी क्वाइटली इन सर्च ऑफ प्रे। मतलब एक फॉक्स जो है, एक फॉक्स, एक लोमड़ी जो है, वो एक सियार जो है वो अपने प्रे के लिए घूमता रहता है रात को इधर और भौंकता है, उसका आवाज़ सुनने को मिला है इसको, इसीलिए ये अलर्ट है। प्रॉल्ड का मतलब शिकार के लिए घूमता है वो चुपचाप। कौन घूमता है? सियार।
डेज पास्ट, कुछ दिन बीत गए, एंड द स्वान सेट इन द नेस्ट, और वो जो स्वान है, फीमेल स्वान, वो अपने घोंसले पे बैठे ही रहती है कुछ दिनों तक, वार्मिंग द एग्स, अपने अंडों को गर्म करने के लिए, थ्रू द सन एंड रेन, धूप हो बरसात हो, लेकिन वो अपने नेस्ट में बैठी हुई है अपने अंडे के ऊपर, ताकि उसके अंडे गर्म रहे। वीक्स वेंट बाय, सप्ताह बीत गए, काफ़ी सप्ताह बीत गए। नो वन डिस्टर्ब्ड हर, किसी ने उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। फाइनली वन वार्म आफ्टरनून, एक गर्म आफ्टरनून था, दोपहर का समय था। टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड, चारों तरफ स्विमिंग करते हुए जब थक जाता है कॉब, द कॉब आस्क्ड द स्वान, और पूछता है, जो फीमेल स्वान अंडे पे बैठी हुई है उससे, घोंसले पे जो बैठी हुई है उससे पूछता है, डू यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग इन वन प्लेस, क्या तुम एक ही जगह पे बैठे बैठे थक नहीं जाती हो? ये कॉब ने पूछा। कॉब कब पूछा? जब वो स्विमिंग करता हुआ चारों तरफ वो थक गया और आकर के पूछता है कि क्या तुम यहाँ घोंसले पे बैठ करके अंडों के ऊपर बैठी रहती हो सप्ताह सप्ताह भर, तुम थकती नहीं हो क्या? नो, रिप्लाइड द स्वान, स्वान ने कहा नहीं। एंड आई वोंट हैव टू सिट फॉर लॉन्ग, और अब मुझे और ज़्यादा देर तक नहीं बैठना पड़ेगा। आवर सिग्नेट्स विल बी बॉर्न सून, हमारे बच्चे जो है वो बहुत ही जल्द जन्म लेने वाले हैं। डोंट यू एवर फील हंग्री और थर्स्टी, आस्क्ड द कॉब, कॉब ने फिर फीमेल स्वान को पूछा कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगती, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? येस आई डू, सेड द स्वान, हाँ मुझे भूख लगती है और प्यास भी लगती है। आई एम एक्चुअली वेरी थर्स्टी राइट नाउ, और मुझे बहुत प्यास लगी हुई है अभी। द स्वान डिसाइडेड शी कुड सेफली लीव द एग्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, और फीमेल स्वान ने डिसाइड किया कि वो अपने अंडों को सेफली एक कुछ मिनट्स के लिए छोड़ करके जाएगी। शी पुश्ड सम लूज फेदर्स अराउंड द एग्स टू हाइड देम एंड कीप देम वार्म, उसने कुछ पंख को, फीदर्स को अपने अंडों के ऊपर डाल देती है ताकि उसके अंडे जो है वो हाइड हो जाए, छिपे हुए रहे और थोड़ा गर्म भी रहे। देन शी स्टेप्ड ऑफ द नेस्ट, और फिर वो अपने नेस्ट से, घोंसले से बाहर आती है। एंड इंटर्ड द वाटर टू टेक अ फ्यू क्विक सिप्स, और फिर वो पानी में जाती है और ताकि वो जल्दी जल्दी, क्विक सिप्स मतलब जल्दी जल्दी दो चार घूंट पी ले पानी। सी ग्लाइडेड ओवर टू अ शैलो प्लेस, पुश्ड हर हेड अंडर वाटर एंड पुल्ड अप टेंडर ग्रीन्स फ्रॉम द बॉटम, और वो क्या करती है, वो ग्लाइड करते, स्लिप करके एक सैलो प्लेस में जाती है। सैलो प्लेस मतलब जहाँ पे पानी गहरा ना हो, पानी बहुत ही गहरा ना हो, जहाँ पे ज़मीन नज़दीक हो, वहाँ पे जाती है, अपना गर्दन को वो घुसाती है उसमें पानी के अंदर, और कुछ घास फूस, कुछ प्लांट्स जो है वहाँ से अंदर से निकालती है। फाइनली शी वैडल्ड आउट ऑन टू अ ग्रासी बैंक, और फिर वो मूव करते हुए एक ग्रासी बैंक, घास वाला जो किनारा है पॉन्ड का, तालाब का, उधर आ जाती है। एंड स्टूड देयर, और वो वहाँ पे खड़ी रहती है। प्रीनिंग हर फीदर्स, प्रीनिंग हर फीदर्स का मतलब क्या है, हम लोग बुक में देखेंगे। प्रीनिंग हर फीदर्स का मतलब है क्लीनिंग हर फीदर्स विथ बीक, और वो वहाँ पे खड़े होकर के अपने अपने चोंच से अपने फीदर्स को, अपने पंखों को वो साफ कर रही थी। शी फेल्ट गुड, वो अच्छा फील कर रही थी। बट शी हैड नो आइडिया दैट एट दैट मोमेंट देयर एनिमी द रेड फॉक्स स्टूड वेटिंग बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ बुशेस, और वो वहाँ पे अपने पंखों को साफ कर कर रही थी, और वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, उसको फीमेल जो थी, फीमेल हंस जो थी, फीमेल स्वान जो थी, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस मोमेंट पे कि उनका दुश्मन जो फॉक्स है, उनका दुश्मन रेड फॉक्स जो है, लाल सियार जो है, वो वहाँ पे झाड़ियों के पीछे छिप करके वेट कर रहा था, वहाँ पे रुका हुआ था। द कॉब सॉ द फॉक्स फर्स्ट, और फिर क्या हुआ, वो जो कॉब है, जो मेल स्वान है, उसने फॉक्स को देख लिया। लुक आउट ही ट्रम्पेड, और वो जोर से चिल्लाया, जो मेल कॉब है वो वहां से देख करके जोर से चिल्लाया कि देखो, सावधान हो जाओ, आई कैन सी द फॉक्स क्रीपिंग टुवर्ड यू, यू आर इन डेंजर, मुझे दिख रहा है कि ये जो फॉक्स है ये तुम्हारे तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तुम खतरे में हो, यू आर इन डेंजर। कौन डेंजर में है? फीमेल स्वॉन, जो वहां पे अपने पंख को साफ कर रही थी तालाब के किनारे, झाड़ियों के पास। बट जस्ट एज द फॉक्स वॉज अबाउट टू स्प्रिंग ऑन द स्वान, अ स्टिक केम हर्टलिंग थ्रू द एयर। हर्टलिंग का मतलब बहुत ही तेजी से। तो जैसे ही फॉक्स जो है वो जंप करने वाला था, स्प्रिंग करने वाला था, जंप करने वाला था स्वान के ऊपर में, फीमेल स्वान के ऊपर में, तभी
एक लकड़ी बहुत ही तेजी से आया हवा में, बहुत ही तेजी से एक लकड़ी कहीं से आया, स्टिक कहीं से आया हवा में, और वो उस फॉक्स को चोट लगा, उससे उस फॉक्स को लगा। सरप्राइजिंग एवरीबडी, सबको सरप्राइज हो गया कि अरे ये लकड़ी कहाँ से आ गया। इट स्ट्रक ऑन द इट स्ट्रक द फॉक्स ऑन द नोज, और फॉक्स के सीधे नाक पे उस स्टिक से चोट लगा। ही येल्प्ड इन पेन, वो दर्द से चिल्लाया फॉक्स, एज ही टर्न अराउंड टू रन अवे, और वो वहाँ से टर्न हुआ, भाग खड़ा हुआ। द टू बर्ड्स कुड नॉट इमेजिन वॉट हैड हैपेंड, दोनों बर्ड्स जो मेल और फीमेल, दोनों ही बर्ड जो था, स्वॉन बर्ड जो था, वो दोनों आश्चर्यचकित थे। वो दोनों सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या, ये लकड़ी आया कहाँ से और ये फॉक्स भाग कैसे गया, हमारा जान बच गया। देन दे नोटिस्ड अ मूवमेंट इन द बुशेस, फिर वो लोग देखे कि झाड़ियों में कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ हलचल हो रहा है। आउट स्टेप्ड सैम वीवर, और वहाँ से फिर सैम वीवर, वो जो छोटा लड़का था 11 साल का, वो बाहर निकलता है। द बॉय हु हैड विजिटेड देम अ मंथ अगो, और वो लड़का वही लड़का था जो 1 महीने पहले उनके वहाँ विजिट किया था, उनके वहाँ गया था। सीइंग हिम द स्वॉन्स न्यू दैट ही हैड सेव्ड देम फ्रॉम द फॉक्स, और उस लड़के को देख करके ये स्वॉन्स जो है, इनको बिलीव हो गया कि यही लड़का हम लोगों को इस फॉक्स से, इस लोमड़ी से बचाया है। दे रियलाइज दैट द बॉय वॉज देयर फ्रेंड आफ्टर ऑल, और वो लोग रियलाइज़ किए कि ये जो लड़का है ये हमारा दोस्त है। को हो सेड द कॉब, और वो जो कॉब है, मेल स्वान है, वो खुशी से को हो ऐसे करके आवाज़ दिया। कोहो रिप्लाइड द स्वान, और जो फीमेल स्वान है उसने भी कोहो करके रिप्लाई किया। द पॉन्ड रैंग विद द साउंड्स ऑफ विक्ट्री एंड ग्लैडनेस, और पूरा जो पॉन्ड है वो पूरा गूंज उठा जीत के खुशी से, जीत के आवाज़ से, है ना, खुशी के आवाज़ से, जीत के आवाज़ से, विक्ट्री, ग्लैडनेस। सैम वॉज थ्रिल्ड, सैम जो है वो ये सब सुन करके, ये सब देख करके काफ़ी एक्साइटेड और खुश हो गया, थ्रिल्ड हो गया, है वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। ही वॉकड स्लोली अराउंड द शोर एंड सेट डाउन ऑन अ लॉग, और वो किनारे पे, शोर पे जो है, उस पॉन्ड के शोर पे, वो किनारे पे जाता है धीरे से, स्लोली, और वहाँ एक लकड़ी के ऊपर बैठ जाता है। द कॉब स्वॉम ओवर टूवर्ड सैम, और वो जो कॉब था, मेल, जो मेल स्वॉन जो था, वो उसके पास तैर करके, स्वॉम करके सैम के तरफ आता है। क्लाइम्ड आउट ऑफ द पॉन्ड, और पॉन्ड से वो बाहर निकलता है। एंड स्टूड क्लोज टू द बॉय, और सैम के सामने, उस लड़के के सामने, वो जो स्वॉन है, मेल स्वॉन है, कॉब जो है, वो वहाँ पे चला जाता है। लुकिंग एट हिम इन अ फ्रेंडली वे एंड आर्किंग हिज नेक ग्रेसफुली, और उसके तरफ वो एकदम फ्रेंडली हो करके, जैसा एक दोस्त फ्रेंडली होकर के देखता है, नज़दीक आता है, वैसे वो उसके सामने जाता है एज अ फ्रेंड, और अपने गर्दन को भी कर्व करता है, झुकाता है ना, ग्रेसफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से। वंस ही रैन हिज नेक फार आउट कॉशियसली एंड ऑलमोस्ट टच द बॉय, और वो इतने अच्छे से केयरफुली अपने नेक को झुकाता है और उस बॉय को टच करता है ना। कौन टच करता है? कॉब। कॉब कौन है? मेल स्वॉन। सैम नेवर मूव्ड अ मसल, सैम जो है ज़रा भी नहीं हिला जब उसको वो कॉब ने टच किया अपने नेक से। ही इज़ हार्ट थम्ड फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड जॉय, उसका जो दिल है वो काफ़ी धड़कने लगा एक्साइटमेंट और खुशी से, है ना। द स्वॉन पैडल्ड बैक टू हर नेस्ट, और वो जो स्वॉम है वो फिर से तैर करके अपने नेस्ट की तरफ चला जाता है। एंड रिटर्न टू हर एग्स, और वो अपने एग्स की तरफ चली जाती है ना। स्वॉन जो है वो पैडल करके अपने एग्स की तरफ चली जाती है। शी फेल्ट लकी टू बी अलाइव, और वो बहुत ही अपने आप को लकी समझती है, बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती है कि वो अभी अलाइव है, वो अभी जिंदा है। और वो जिंदा है तो सिर्फ किसके वजह से? सैम वीवर के हेल्प के वजह से। सैम वीवर ने लकड़ी फेंक करके उस फॉक्स को भगा दिया था। और ये चीज़ दोनों ही स्वॉन को अच्छे से समझ में आ गया और रियलाइज़ हुआ कि ये लड़का हमें बहुत हेल्प किया, हमारा जान बचाई, ये हमारा फ्रेंड है। तो ये सुंदर सा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये देखो, ये जो कॉब है एकदम नज़दीक चला गया है सैम वीवर के, और अपने गर्दन को यहाँ झुका करके उसको टच करता है ना। यही बोला गया था स्टोरी में। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए, और
कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज चाहिए, आप ये भी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।